हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या स्टडी। आज हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन के क्या होता है? जो वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे आपको बात करने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल देते हैं। कहीं जाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी की जरूरत है। जैसे पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये सब क्या है? संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो जो प्रकृति से हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, भूमि, वन, खनिज, मिट्टी, सूर्य, पशु, ये क्या है? सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, भवन, पुल, कार, मशीन, उद्योग, बिजली, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। थर्ड है मानव संसाधन। मनुष्य की क्षमता, ज्ञान और कौशल, मेहनत के अनुसार जो होता है उसे क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, किसान, वैज्ञानिक, पुलिस, ये क्या है? मानव संसाधन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखिए, जो बार बार बन सकते हैं या जिनकी पूर्ति होती रहती है। जैसे सौर ऊर्जा है, इसे आज हम लोग यूज कर लिए, कल भी यूज कर सकते हैं, परसों भी यूज कर सकते हैं। ये क्या इनकी पूर्ति क्या है? करती है, होती रहती है, ये खत्म नहीं होता है। पवन ऊर्जा आज कर लिए, कल भी करेंगे। जल, वन, जैविक पदार्थ, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो सीमित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? जो सीमित मात्रा मीन्स कम मात्रा में होते हैं और एक बार समाप्त होने पर पुनः नहीं बनते हैं। जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, आप एक बार यूज कर लिए दोबारा नहीं कर सकते हैं। केरोसिन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, धातु हो गया, कोयला हो गया, इसको एक बार यूज करने पर दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। नेक्स्ट है संसाधन की विशेषता क्या है? संसाधन की विशेषता, संसाधन कैसा होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। उसमें मूल्य होना चाहिए। क्या कुछ क्या होना? उसमें मूल्य होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। मानव की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। संसाधन ऐसा हो जो मानव की ज़रूरतों को क्या करे? पूरा करे। समय और तकनीकी के साथ संसाधनों का महत्व बदल सकता है। इस समय और तकनीकी के साथ संसाधनों, पहले क्या था? पहले हम लोग बात करने के लिए क्या थे? लेटर भेजते थे। अब क्या? अब मोबाइल हो गया। तो तकनीकी के साथ क्या रहा है? ये संसाधन क्या रहा है? बदल रहा है। संसाधनों का महत्व क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है, आर्थिक विकास में मदद करता है, उद्योग, कृषि, व्यापार का आधार है। जैसे आप लोग खेती करना हो, ट्रैक्टर चाहिए। पहले हल बैल होता था, अब क्या थे? ट्रैक्टर चाहिए और कंपाइन चाहिए काटने के लिए। ये सब क्या हो गया? ये क्या गया? उद्योग और कृषि व्यापार का ये आधार है। समाज और देश के विकास में सहायक है। आज पहले क्या होते थे? सभी कार्य क्या होते थे? कागज पर होते थे। अब क्या होते हैं? सभी कार्य क्या रहे? ऑनलाइन हो रहे हैं। देखिए, समाज और देश के लिए क्या है? ये विकास में क्या है? सहायक है। संसाधनों की समस्या, संसाधनों से क्या समस्या है? अत्यधिक उपयोग से कमी हो रही है। जैसे देखिए, आज एलपीजी का अधिक उपयोग करने से क्या इसमें कमी हो रही है? क्या? जिससे देखिए, पहले क्या होता था? चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन आज के समय में एलपीजी का हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका हम लोग आज सारे लोग इसी पर निर्भर हैं। इसलिए इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि सबको यूज है। पहले इसका यूज नहीं था, एक कम मात्रा भी आए तो क्या काम चल जाता था, लेकिन आज क्या? सभी को चाहिए। नेक्स्ट है प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे जो भी जैसे कार, बाइक जो है, ये जितना ही आप लोग यूज करेंगे उससे क्या करें? प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण का क्या है? संतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। पहले स्वच्छ हवा मिलती थी, अब ये सब जो धुआं होता है, ये सब जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलती है, गाड़ी से निकलती है, इसके चलते क्या है? हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। कुछ संसाधन असमान रूप से बटे हुए हैं। नेक्स्ट है सतत विकास क्या होता है? सतत विकास, देखिए, ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें क्या हो? पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता ना हो। क्या है? ज़रूरतों के साथ समझौता ना हो। ये क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की ज़रूरतें क्या हो? पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता ना हो, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हम लोग भी यूज कर लिए, हमारे बच्चे भी यूज करेंगे। पानी का संरक्षण, जब पानी का संरक्षण करेंगे तो पानी की कमी नहीं होगा। पेड़ लगाएंगे, हम लोग यूज कर लिए, आगे भी पीढ़ी यूज करेगी। पुनर्चक्रण, किसी जैसे प्लास्टिक का हम लोग यूज कर लिए, प्लास्टिक का फिर क्या करें? उसका पुनर्चक्रण करके दूसरा चीज़ बन सकता है। ये क्या? पुनर्चक्र हो गया। देखिए, कुछ शॉर्ट नोट्स देखिए। नेक्स्ट है संसाधन क्या है? संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरी करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है?
जो बार बार बनते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो सीमित मात्रा में और खत्म हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो भविष्य में नुकसान न पहुंचाए उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। संसाधनों का संरक्षण हम सबकी क्या है? जिम्मेदारी है। क्वेश्चन देखिए, संसाधन क्या है? तो संसाधन बेकार वस्तु है, केवल प्राकृतिक चीज़ है, उपयोगी वस्तु है, मशीन है। क्या है? उपयोगी वस्तु है। नेक्स्ट है, निम्न में नवीकरणीय संसाधन क्या है? क्या है? सौर ऊर्जा। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। मानव संसाधन का उदाहरण है, तो शिक्षक मानव संसाधन का उदाहरण है। जल क्या है? जल क्या है? ए जल क्या है? तो जल प्राकृतिक संसाधन है। मशीन क्या है? ए मानव निर्मित संसाधन है। पत्थर क्या है? पत्थर भी क्या है? क्या है? ए प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार यूज के लिए दोबारा यूज नहीं करेंगे। सतत विकास का अर्थ है भविष्य को बचाकर इस विकास करना। आज हम लोग कर लिए, अगली पीढ़ी में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कुछ हम लोग देखते हैं इससे। क्वेश्चन देखिए, संसाधन क्या है? जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो संसाधन फिर से बन सकते हैं या जल्दी समाप्त नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, हवा, जल, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो एक बार खत्म हो जाएं तो दोबारा जल्दी नहीं बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो गया। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे सड़क, इमारत, गाड़ी, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन क्या है? जो लोगों को कौशल, ज्ञान और क्षमता को मानव संसाधन कहते हैं, जैसे जैसे शिक्षक, जैसे क्या हो जाएगा? शिक्षक, वैज्ञानिक, ये क्या है? मानव संसाधन हैं। पुलिस, ये सब क्या है? मानव संसाधन हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में उनका उपयोग हो सके और समाप्त न हो। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरी करे और भविष्य में नुकसान न पहुंचाए उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। जल संरक्षण के 2 उपाय बताओ। वर्षा जल संचय करना, पानी का सही उपयोग करना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन क्या होते हैं? केवल प्राकृतिक वस्तु, केवल मानव द्वारा बनाई चीज जो जरूरतों को पूरा करे, केवल पानी। तो क्या हो गया? जो हमारी जरूरतों को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? सड़क है, मशीन है, हवा है, भवन है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और गैस। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा क्या? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? हवा, पानी, कोयला, सूर्य। अनवीकरणीय संसाधन क्या हो गया? कोयला। एक बार यूज करके दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। मानव संसाधन का उदाहरण है, मानव संसाधन पेड़, पानी, शिक्षक, मिट्टी। तो मानव संसाधन का उदाहरण क्या है? शिक्षक है। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? समय बिताने के लिए, भविष्य के लिए, खेल के लिए, केवल पढ़ाई के लिए। तो संसाधनों का संरक्षण भविष्य के लिए जरूरी है। सतत विकास का मतलब क्या है? केवल आज का विकास, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान रखना, केवल उद्योग बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान रखना। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जंगल, नदी, पुल, हवा। मानव निर्मित क्या हो जाएगा? पुल है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? पानी बहाना, वर्षा जल संचयन, पानी बर्बाद करना, ज़्यादा उपयोग करना। तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल संचय करना। 10 नंबर सवाल है, संसाधन किससे बनते हैं? केवल प्रकृति से, केवल मानव से, प्रकृति और मानव से, इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन प्रकृति से बनते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।